हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सब? और उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और अगर कोई टेंशन होगी भी तो इस वीडियो को सुनने के बाद आपकी वो टेंशन भी खत्म होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और वीडियो पूरा सुनिएगा। और आज का प्रश्न ये है कि हम ईश्वर का प्रेम कैसे पा सकते हैं, यानी कि परमात्मा को कैसे हासिल कर सकते हैं। ईश्वर का यानी कि परमात्मा का प्रेम पाकर मनुष्य सारी बाहरी वस्तुओं को, रिश्तों को, नातों को भूल जाता है और संसार का ख्याल उसको नहीं रहता। यहाँ तक कि सबसे प्रिय अपने यानी कि सबसे प्यारे अपने शरीर को भी भूल जाता है। जब ऐसी अवस्था आती है तब समझना चाहिए कि ईश्वर का प्रेम हमें प्राप्त हुआ है। प्रपंच में मनुष्य का आत्म पतन हो ही जाता है, यानी कि आत्मा से ही पतन हो जाता है। यानी ज़्यादा प्रपंच में जो लगते हैं, पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा विधि विधान जो निकालते हैं, भाव से पूजा नहीं करते, उससे आत्म पतन होता है, ईश्वर नहीं मिलते। अहंकार करना व्यर्थ है। जीवन यौवन कुछ भी यहाँ नहीं रहना, सब दो घड़ी का सपना है। माँ से अगर रोकर भक्ति मांगोगे तो वह अवश्य देगी, इसमें जरा भी शक नहीं है। ज्ञानोन्माद होने से कर्तव्य फिर कर्तव्य नहीं रह जाता। उस अवस्था में भगवान उसका भार ले लेते हैं। ईश्वर हैं इस बात का जिसे विश्वास हो गया, वह फिर सांसारिक माया में नहीं पड़ता। पुस्तकें यानी कि किताबें हजार पढ़ो, मुँह से हजार श्लोक कहो, पर व्याकुल होकर उसमें डुबकी नहीं लगाने से उसे पा नहीं पाओगे। यानी कि कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी श्लोक पढ़ लो, जब तक उसमें डूबोगे नहीं, मन नहीं लगाओगे, तब तक उसे नहीं पा सकोगे। पहले ईश्वर प्राप्त करने की चेष्टा करो। गुरु वाक्य में विश्वास करके कुछ कर्म करो। गुरु ना हो तो भगवान के पास व्याकुल मन से प्रार्थना करो। वह कैसे हैं यह उन्हीं की कृपा से मालूम हो जाएगा। सांसारिक पुरुष धन, मान, विषय आदि आसार वस्तुओं का संग्रह कर सुख की आशा करते हैं, परंतु वह सब किसी भी प्रकार नहीं दे सकते। भगवान जीव को पाप में लिपटा रहने नहीं देता, वह दया कर झट उसका उद्धार कर देते हैं। यानी कि ईश्वर जीवात्मा को पाप में ज़्यादा दिन तक नहीं रखते इस शरीर में, वो जल्दी से दया करके उसका उद्धार कर देते हैं। भगवान सबको देखते हैं, किंतु जब तक वे किसी को अपनी इच्छा से दिखाई नहीं देते, तब तक उसको कोई उनको देख या पहचान नहीं सकता। पूर्व दिशा में जितना ही चलोगे, पश्चिम दिशा उतनी ही दूर होती जाएगी। इसी प्रकार धर्म पथ पर जितना ही आगे बढ़ोगे, संसार उतना ही दूर होता जाएगा, यानी पीछे छूटता जाएगा। कलयुग में प्रेमपूर्ण ईश्वर भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ तथा सार वस्तु है। प्रेम से हरि नाम गाओ, प्रेम से कीर्तन, रंग में मस्त होकर नाचो, इससे तरोगे, संसार से तर जाओगे। गुरु की माता गुरु ही पिता, गुरु ही कुलदेव है। गुरु ही माता, गुरु ही पिता और गुरु ही कुलदेव भी है। महान संकट पड़ने पर आगे और पीछे वही हमारी रक्षा करते हैं। यह काया, वाक और मन उन्हीं के चरणों में अर्पण है। कीर्तन से स्वधर्म की वृद्धि होती है, कीर्तन से स्वधर्म की प्राप्ति होती है। कीर्तन के सामने मुक्ति भी लज्जित होकर भाग जाती है। कलयुग में नाम स्मरण और हरि कीर्तन से जीव मात्र का उद्धार होता है। सब दानों में श्रेष्ठ अन्नदान है और उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान दान है। बैठकर राम नाम के ध्यान का अनुष्ठान करें, उसी में मन को दृढ़ कर एकनिष्ठ भाव से मग्न हो। इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है ही नहीं। परद्रव्य और परधारा को छूते माने, इससे बढ़कर निर्मल कोई तप है नहीं। इस कलयुग में राम नाम के सिवा कोई आधार है ही नहीं। मन में भगवान का रूप ऐसे आकर बैठ जाए कि जागृत, स्वप्न, सोना, कोई भी अवस्था याद ही नहीं आए। इन कानों से तेरा नाम और गुण सुनूंगी, इन पैरों से तीर्थों के ही रास्ते चलूंगी, यह नश्वर देह किस काम आएगी।
भगवान मुझे ऐसी प्रेम भक्ति दे कि मुँह से तेरा ही नाम अखंड रूप से लेती रहूं। अपनी स्तुति और दूसरों की निंदा हे गोविंद मैं कभी न करूं। सब प्राणियों में हे राम मैं तुम्हें ही देखूं और तेरे प्रसाद से ही संतुष्ट रहूं। भगवान का आवाहन किया पर इस आवाहन में विसर्जन कुछ काम का नहीं। जब चित्त उसी में लीन होता है तो गाते भी नहीं बनता। जो सब देवों का पिता है उसके चरणों की शरण लेते ही सारी माया छूट जाती है, सब द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं। वह ज्ञान दीप जलाया जिसमें चिंता का कोई काजल नहीं है और आनंद से प्रेम से देवादि देव श्री हरि की आरती की। सब भेद और विकार उड़ गए। भीतर बाहर चर अचर में सब कहीं श्री हरि ही विराजमान है। उन्होंने मेरा मन हर लिया, मेरा तेरा भाव निकाल दिया। योग तप कर्म और ज्ञान ये सब भगवान के लिए हैं। भगवान के बिना इनका कुछ भी मूल्य नहीं है। भगवान के चरणों में संसार को समर्पित करके भक्त निश्चिंत रहते हैं और तब वह सारा प्रपंच भगवान का ही हो जाता है। गंगा सागर से मिलने जाती है परंतु जाती हुई जगत का पाप ताप निवारण करती है। उसी प्रकार आत्म स्वरूप को प्राप्त जो संत हैं वे अपने सहज कर्मों से संसार में बंधे बंदियों को छुड़ाते हैं। संतों की जीवनचर्या संसार के लिए आईने के समान होती है। सब भूतों में समदृष्टि से केवल एक हरि ही देखना चाहिए। जो निर्द्वंद होकर निंदा सह लेता है उसकी माँ धन्य है। भगवान ही सब साधनों के साथ हैं और सब चराचर प्राणियों में भगवान को देखकर सब कहीं अखंड भगवत बुद्धि को स्थिर रखना और सबके कल्याण उद्योग करना अर्थात लोक संग्रह और लोकोपकार में तन मन प्राण अर्पण करना ही सच्ची हरि भक्ति है। समदर्शी निरपेक्ष और निरअहंकार होकर सब भूतों में भगवान भरे हैं ऐसा जानकर जो लोकोपकार होता है वही उत्तम हरि भजन है। सब प्राणियों में भगवान को विद्यमान जानकर उनके हितार्थ अहम भाव रहित होकर कायेन मनसा वाचा उद्योग करना ही भगवान की सेवा है। जो स्थूल है वही सूक्ष्म है, दृश्य है वही अदृश्य है, व्यक्त है वही अव्यक्त है, सगुण है वही निर्गुण है, अंदर है वही बाहर है। एकत्व के साथ सृष्टि को देखने में दृष्टि में भगवान ही भर जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी अनमोल बातें जिन्हें अगर अपनी ज़िंदगी में उतारो तो ज़िंदगी ही बदल जाए।